हमारे बंदूक की गोली राणा के सीने पर चलने से इनकार करने का मकसद तू है। ऐसा तारी कान खोल कर सुन, राणा को छोड़ दूंगा, लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बताए, और जब तक उसके जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। राका, तू मंजीत को मारने की बात करता है? अरे मंजीत के जिसमें एक खरोच आ गया ना तो मैं तुझे कच्चा चला गोली चला, अब तुम्हें बात मारा जाएगा, अब तू नहीं बचेगा राका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भागो भागो। ये तेरी बुलंद आवाज और ये टैरविल फेस खतरनाक तेरा देख करके तो मेरा कलेजा ही कांप गया। कौन हो बिटिया जो आज उन जालिमों के पंजे से मेरी जान को बचा लिया? ऐसे ही चेहरा तो मैंने एक दिन ख्वाब में देखा था, कहीं तू वही तो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आई थी? कम से कम अपना परिचय तो दे दो बिटिया। न घबराओ बापू। बापू किसको बोल रही है? बहू बेटी, तुझे तो बताया गया था कि तू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई, तो ये तेरी हालत कैसी हुई? ये सब कैसा मैटर है? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या अपने बिटिया को एक बार अपने गले से नहीं लगा? ऐसे ऐसे शब्द बोल करके क्यों मेरा कलेजा फाड़ रही है? तू कुछ मत बोल बिटिया, तू हमारी गुड़िया है। आ मेरे सीने से लग जा, आ बिटिया आ। बापू, घबराओ नहीं, मैं सात कड़ी को अभी तोड़ती हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बापू। बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया।
मेरे को लग रहा है कि मेरा ब्रीदिंग लास्ट आ गया है, अब अंत समय आ गया है, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बिटिया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो फिर मेरे लाभ में क्यों नहीं आ रही है? मरने से पहले कम से कम एक बार मेरे सीने से लग जा बिटिया। एक बार मुझे अपने सिर से लगा लो बापू। बापू बापू या भगवान, आज मैं पिता तुल्य ससुर जी की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी अभागन हूँ, मैं कितनी अभागन। मैं ठाकुर जसवंत की बेटी और मेरा नाम रेखा है। मैं कॉलेज की टीचर हूँ। मैं कॉलेज चलती हूँ क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी बच्चे लोग खेल कूद मचा रखे हैं। मैं कॉलेज चलती हूँ। प्रिया, तुम कहाँ हो प्रिया? एक बार मेरे पास आ जा। ये दिल तड़प तड़प कर तुम्हें ये आवाज दे रहा। कहाँ हो प्रिया? गमे जिंदगी के अंधेरे में हम हैं, चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। प्रिया, प्रिया, हेलो, आप लोग बैठ जाइए भैया, अभी खत्म नहीं हुआ है, बैठ जाइए आप लोग। क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने खून कर दिया? मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोरों से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे वक्त पर दवा न मिली तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। अब मैं कल ले जाऊंगी, मैं सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसका इलाज कराऊंगी। क्या भगवान, या भगवान, ये नौजवान तो इतना वचन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं कॉलेज चलती हूँ। क्या भगवान,
कोई ऐसा लेगी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और मैं इस वक्त इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं कॉलेज चलती हूँ। हेलो, घर मालिक भैया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो श्रृंगार रूम में आने का कष्ट कीजिए। घर मालिक साहब। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूं। जी ठाकुर साहब। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने जाया करती है। और ऐसे तो समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आई। ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती है। ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है बेटी? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करते हैं? हमारे साथ में तो कोई लड़का ही नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, बाबूजी, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अभी अभी अपने साथ में इस बच्चे को लेकर आई है और करीब तक कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओ बाबूजी, आप इस लड़के की बातें करते हैं? हाँ बेटे। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसके बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई। इसे छोड़ के अपने कॉलेज में चली गई, न जाने कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। बेटी रेखा, बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है, मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं हाँ है। बाबूजी। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटी बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे, और ईश्वर ने चाहा
तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। क्या भगवान, ये बच्चा तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है, और सिपाही हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा। जी बाबू साहब। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सबसे पहले इस बच्चे का इलाज कराएंगे, और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है। बहुत अच्छा। आओ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। चलिए। मैं अपने पैलेस में बिल्कुल अनसोशियस सा, बेहोश सा, और सडनली जब मेरे को सोशियसनेस हुआ, होश आया, तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के जो सर्वेंट वगैरह थे, वर्कर थे, वो रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए, कोई भी नहीं बचा। और 3 दिनों से कंटिन्यू अपने बच्चों की तलाश करता हूँ, यूनियन तक तलाश करता हूँ, नाइट में आकर के अकेला पड़ा रहता हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, आखिर लास्ट समय कम से कम मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं कर सकता तो क्यों ऐसे जहन्नम की आग मेरे को जला रहा है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी जिला रहा है। ये तो मेरे चिल्ड्रन मुझे दे दे, या तो मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं जीना नहीं चाहता। मैं वही नगराज सिंह हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। आज क्या मेरा अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन देखने को मिलते। हिराका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, रमा ने मेरे पिताजी को छोड़ा, यकी उन्हें भी मार दिया। कहाँ जाऊं, कौन है मेरा ये संसार में अब?
आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए। अरे एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज मेरी क्या हालत हो गई है माँ। कहाँ है माँ, मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मुझे भी ले जा। ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं, मैं तो इस वक्त एक कली का धूल हो गया हूँ। अब किसी तरह मैं इसे उठाकर उतरने वाला बना हूँ। ये कौन बच्चा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है? ये कौन है? आवाज तो पहचानी सी लग रही है। आखिर है कौन रे तू? ये तो मेरा बेटा, इतने बड़े जमींदार का बेटा, और आज कचरे में, वो भी झूठी रोटियों को मुंह से उठाकर खा। जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद ना आए, आज वही बच्चा कचरे से उड़ जा। मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। ये तेरी हालत, अरे घर क्यों नहीं आया? तुझे घर आना चाहिए था, कितने दिनों से तेरी तलाश कर रहा हूँ। बाबूजी देखिए क्या हालत मेरी हो गई। आज 3 दिन हो गए हैं, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम तो एक टुकड़ा रोटी मुझे खिला दो बाबूजी। भूखों से कैसी जालिम दुनिया, कितना एहसान फरामोश है। मैं वो जमींदार हूँ जो लाखों रुपए गरीबों में तस्कीन कर देने वाला हूँ। आज जब मेरे बेटे को पर आई तो कोई एक टुकड़ा रोटी देने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। कोई दे न दे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा ना। नहलाऊंगा धुलाऊंगा, तेरी सेवा मैं करूंगा बेटा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं सब कुछ करूंगा। चल मेरे साथ आ जा।